Hello बच्चों, let's see this question and the question says a block of mass 2 kilogram moving at 2 meter per second collide head on with the another block of equal mass kept at rest. ठीक है. A. Find the maximum possible loss in kinetic energy due to the collision. है ना. एक तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है और जो सेकंड है बेटा हमारे पास में, इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम देन फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा. यहाँ से सॉल्यूशंस में चलते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है. सबसे पहले हमको दिया गया है दैट इज m1. ओके, मास हम लोग बोल देते हैं उसको m1 बोल देते हैं. चलिए तो देखिए m1 जो हमें दिया गया है दैट इज 2 kg. ओके, और साथ में इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसके बाद में जो m2 हमें दिया गया है वो कितना है हमारे पास में, वो भी 2 kg है. ठीक है, और जो हमारे पास में इनिशियल स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक, इसके लिए जो हमने v2 जो बोल दी है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो शुरुआत में रखे हुए हैं रेस्ट में. ठीक है, अब ये अनोदर वाला, ये वाला हो गया हमारे पास में. अब फॉर मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वी एज्यूम दैट द कोलिजन इज इलास्टिक एंड द बोथ द ब्लॉक मूव विद द सेम फाइनल वेलोसिटी. यानी कि दोनों के दोनों ब्लॉक किससे मूव करे बेटा, सेम फाइनल वेलोसिटी के साथ में वो मूव करे. तो ये तभी जाकर के ऐसा संभव है. तो चलिए इसको निकाल लेते हैं. तो अप्लाइंग, तब जब ऐसे करके चलते हैं तब हमारे पास में एफ एक्सटर्नल क्या होता है बेटा, 0 होता है. तो हम लोग यहां पर क्या लगा देते हैं, अप्लाइंग है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, तो चलिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देते हैं. शुरुआत में इसका कितना है m1v1, दूसरे वाले का कितना है m2v2. तो ये पूरे के पूरे सिस्टम का इनिशियली हमारे पास में मोमेंटम हो गया. दैट विल बी इक्वल टू फाइनल कितना हो जाएगा उसका, वो दोनों के दोनों साथ में जा रहे हैं यानी कि m1 प्लस m2, है ना. और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, उसकी वेलोसिटी मान ली हमने v है. तो ध्यान से देखिए, ये है 2 और ये भी है 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 2. ठीक है, और प्लस का ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि v2 0 है हमारे पास में. दैट विल बी इक्वल टू ये 2 और 2, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 प्लस v, यानी कि ये भी 4 है ना, दैट इज 4. तो v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास में, वो आ जाएगा 1 मीटर, सॉरी यहां से अच्छे से लिखते हैं इसको, 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई इसकी वैल्यू, 1 मीटर पर सेकेंड से ये दोनों के दोनों एक साथ में जाने लगेंगे. इतना सा तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन. तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज ए, है ना. इसके अंदर हमें निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं. तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ना इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में कोलिजन के अंदर. देखिए शुरुआत में हमारे पास में हाफ m1v1 का स्क्वायर. ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे कितना, हाफ m1 प्लस m2 और ये v का स्क्वायर. सबकी वैल्यूज आपके पास में है. तो ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाफ इंटू 2, ठीक है, और इंटू 2 का स्क्वायर. ठीक, और माइनस का कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2. ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में, दैट इज 1, तो ये 1 का स्क्वायर. तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारे पास में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, डेल्टा ई लॉस जो आ जाएगा दैट विल बी इज इक्वल टू 2 जूल. तो ये वाला तो हमारे पास में आ गया क्या, फर्स्ट वाले का आंसर. तो चलिए इसको तो हाईलाइट कर देते हैं, है ना. तो ये तो हमारे पास में फर्स्ट वाले का आंसर आ गया. अब जो हमारे पास में सेकंड है उस सेकंड के अंदर भी निकाल लेते हैं. देखिए सेकंड वाला पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप इसको क्लियरली देख पाएं. तो यहां पर ये हो गया हमारे पास में. अब देखिए ध्यान से बेटा, द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्या होता है, एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, है ना. तो मैक्सिमम लॉस कितना है, ये है 2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यानी कि के ई जो मैक्सिमम है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2. दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 जूल आ जाएगा. सिंपल. लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली. अगर फाइनल हमने v1 v2 मान लिया है, ठीक है, देन द कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इज e होता है हमारे पास में. तो चलिए इसके लिए द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, है ना, किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है. देखिए फॉर्मूला है हमारे पास में, दैट इज हाफ, है ना, इंटू m इंटू
और इसकी वेलोसिटी कितनी है, डो का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में हाफ इंटू टू इंटू वी वन का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का हाफ इंटू टू इंटू वी टू का स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटीज हमने मान ली है उसके लिए, ये वाला कहानी अलग थी, ठीक है। तो जैसे हम ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 जूल के बराबर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर अभी अभी निकाला है। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए 1 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, दैट विल बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हमारे पास में आ गया 4 माइनस, है ना। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस ई का स्क्वायर और साथ में v, तो v कितना बेटा हमारे पास में 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो 2 और 1 प्लस ई का स्क्वायर दैट विल बी 3। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस ई का स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो जो ई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में वो कितनी आ जाएगी, देखिए ई की जो वैल्यू आ गई ई स्क्वायर की वो आ जाएगी हमारे पास में हाफ। तो जो ई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 1/√2। कितनी आ जाएगी, 1/√2। ये वाला हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, तो ये वाला भी हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो यही हमारे इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा बच्चा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।